देखिए मरीम नवाज़ का जाना तो ज़ाहिर बात है, एक केसेस को क्लियर होना, ये एनआरओ जो मिलना, तो इसकी तो साफ एक क्लियरेंस पता चल रही थी कि इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया जा रहा है और ताकि ये इनके केसेस क्लियर हों। नैब का आपको पता है क्या क्या कवानीन चेंज हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है अब नैब ने उसको आगे कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्हें रिलीफ ही मिलना था। उन्होंने उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी पासपोर्ट मिलना और लंदन जाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके वालिद उधर, उनकी वालदा उधर, भाई उधर, भाई के बच्चे उधर, प्रॉपर्टीज़ उधर, तो पीछे तो कुछ नहीं ना बचता। फिर ये थोड़ी है कि आप पाकिस्तान में खाली हुक्मरानी के लिए आप यहाँ आएँ और आपकी यहाँ पे कुछ ना हो, सारा कुछ हो, तो फिर तो असल उनका देश तो वही है। ये तो यहाँ पे या खेलने कूदने के लिए आते हैं और अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करने के लिए, और बकाया करप्शन का तो हर कोई जानता है, तो इसके अलावा तो आप क्या समझते हैं ये जो फैसले हैं ये लंदन से ही पहले भी अगर हुए तो क्या अब भी उधर से ही होंगे? लंदन से देखें फैसले जो होते हैं ना, मियाँ साहब ने क्या करना है और मरीम नवाज़ ने क्या करना है। आप क्या समझते हैं पहले जो फैसले थे वो लंदन से होते थे या पाकिस्तान से? पहले आप फैसले ना कहें, सेटलमेंट कहें इसको। मैं तो इस चीज़ को सेटलमेंट मानता हूँ। देखें जो समझदार हैं लोग, जो थोड़ी सी तालीम रखते हैं, तो वो तो इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं कि यार क्या गलत है और क्या सही है, और आज भी इस चीज़ को ना समझे तो मैं तो फिर वही बात है ना, उनकी अकल पे कोई बात नहीं की जा सकती कि वो इस चीज़ को, रियलिटी को किस तरह वो और सच्चाई को किस तरह लेते हैं। तो बात ये है, जहाँ तक फ़ैसलों की बात है लंदन की, तो बात ये है वो फैसले नहीं है, वो सेटलमेंट्स हैं इदारों के साथ, वटएवर जो भी इदारे ऊपर है। पाकिस्तान के हक में तो बेहतर नहीं थे वो फैसले, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है, ये आप किस तरह कह सकते हैं पाकिस्तान के हक के लिए वो बेहतर है? अगर बेहतर मैं होते, ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अवाम हैं, आप क्या समझते थे जो उन्होंने फैसले किए वो अवाम के लिए बेहतर थे? उन्होंने अपने लिए नहीं, आप जो नवाज शरीफ की बात करेंगे, उन्होंने फैसले उन्होंने अवाम के लिए नहीं किए, फैसले उन्होंने अपनी ज़ात के लिए किए हैं, ठीक है ना। सेटलमेंट्स अपनी ज़ात के लिए हुई है और कुछ नहीं हुआ। और बात यह है कि ज़ाहिर बात है अब मुल्क को चलाने वाली बात है, इमरान खान है बिलफर्ज, तो वो कहते हैं जी एक XYZ पार्टी भी होनी चाहिए पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो वो गलत और सही की चॉइस ही नहीं होती। अच्छा बताइएगा, आखिरी सवाल है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आ चुके हैं, डॉलर की कीमत कम होती चली जा रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि यकीनन ये जो इसकी कीमत है वो 200 तक, वो उन्होंने कहा कि ऐसी कीमत है, और वो उनका कहना भी ये है कि ये 200 तक आ जाएगी या और मज़ीद इसमें मईशत में बेहतरी आएगी। क्या जैसे डॉक्टर साहब आ गए तो मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो मुल्क की जो मईशत क्या है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगी? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आया, अलादीन का चिराग तो आया नहीं, ठीक है ना, कि उनकी आने की वजह से हो गई। ये सारा आर्टिफिशियल ही है, दूसरे को पॉजिटिव दिखाने को, एक दूसरे को नेगेटिव दिखाने के लिए। जाहिर बात है वो मिक्ता इस्माइल था। सर अगर आर्टिफिशियल है तो बाकी हुकूमतें भी या जो आइन जैसे खान साहब थे तो वो भी आर्टिफिशियल कर लेते, क्या ख्याल है? चलानी तो इकानमी थी, अगर वो आर्टिफिशियल कर रहे हैं। देखिए मैं उसकी इतनी ज़्यादा डीप में मुझे मैशियत से रिलेटेड नहीं पता। आपको पता है यहाँ हर चीज़ का माफिया है, ठीक है ना, और माफिया भी बहुत ऊपर लेवल का होता है। हम जैसे आप जैसे बंदे तो आप तो फिर भी शायद समझते हो, लेकिन हम जैसे बंदे इतने नहीं पता चलता कि कब माफिया इस टाइम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और कब इस चीज़ को रिलीज़ कर रहा है। तो ये डॉक्टर साहब जो आए हैं, ये डॉक्टर साहब सिर्फ एक गुड मैन दिखाए जा रहे हैं, अदरवाइज़ तो बात ये पेट्रोल की जहाँ तक बात है, इमरान खान के दौर में 120 रुपये बैरल था रेट, आज 86 रुपीज़ बैरल है। तो फ़र्क तो साफ जाहिर है कि उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन बेहतरी आ जाए। बेहतरी देखें, मैं इस हुकूमत से रिलेटेड बेहतरी नहीं ज़्यादा,
وہ نہیں، آپ نہیں سمجھتے۔ فرد واحد یہاں ایک ہی سلوشن ہے، وہ ہے الیکشن۔ جی امید تو ہے کہ انشاءاللہ حالات مزید بہتر ہوں گے۔ پہلے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 234 سے ڈالر نیچے آ رہے ہیں اب، اور مزید ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، جو پیٹرول ہے وہ نیچے آئے، مل کے اچھائی کی طرف چلیں ملک۔ تو مزید میاں صاحب سے توقعات جو ہماری وہ یہی ہے کہ وہ اچھے فیصلے کریں پاکستان کے حق میں، اور بہتری کی طرف جائے پاکستان۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے پاکستان کے، ایک میچور پرسنالٹی ہیں جنہوں نے ہر طرح کے جو مصائب ہیں انہیں بھی برداشت کیا، اس کے علاوہ جو کار حکومت ہے اچھے سے چلا سکتے ہیں۔ اس دفعہ وزیر اعظم شپ کے لیے انہیں اہل سمجھتے ہیں آپ ایز عوام، یا مریم صاحبہ کو آنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، یہ پاکستان ہے، اس کو چلانے کے لیے جو بھی اچھا ہوگا، جو بھی اس کی ترقی کو سمجھے گا اور اس کو ترقی پذیر ممالک میں شمار کرے گا، اسی کو آنا چاہیے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے دور میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کی موٹر ویز بنی ہیں، بہت اچھے کام ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی ایج کافی ہو گئی ہے، تو مجھے چاہیے کہ کوئی اچھا۔ مریم صاحبہ کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم؟ ہاں جی، وہ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھائی کا کہنا یہ تھا کہ مریم صاحبہ کو اگلی پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اور یقیناً وہ لیڈر ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے لیڈ کیا ہے، وہ آئیں گی، جیسے ڈار صاحب آئے تو ملک میں بہتری آئی ہے، اس دفعہ جب وہ آئیں گی تو مزید پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان بھی ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ یہاں سے اپنے میزبان اسامہ خامس بن ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حمی و ناصر۔